भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि शिक्षा आम आदमी को, गरीब को, किसान को ना मिलने पाए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज वह शिक्षा रूपी दूध भारतीय जनता पार्टी छीन लेना चाहती है। 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समायोजित करने का कार्य किया था। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में और शिक्षा में विश्वास नहीं रहा है। 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब इस प्रदेश की कमान संभालेंगे तो वो ऐसी योजनाओं को जो आउटसोर्सिंग है, संविदा है, इनको बंद करके सरकारी नौकरी देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखनऊ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। हमारे संगे स्नातक विधायक एमएलसी मान सिंह यादव साहब हैं। अब उनसे जानकारी करत कि जो बीते 4.5 वर्ष बीते हैं इनमें कौन तरीका से उनको काम भाव और आगामी जो 2027 को आवे वाला विधानसभा चुनाव है उनमें कौन तरीका से इनकी तैयारी चल रही। विधायक जी, पहला तो जो शिक्षा मित्र सरकार ने बाहर निकाले थे उनके प्रति आप लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे, लेकिन अभी तक उनकी स्थिति क्या है? चूँकि कई शिक्षा मित्र आत्महत्या जैसो कदम उठा के अभी तक की दुनिया को छोड़ चुके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में और शिक्षा में विश्वास नहीं रहा है और इसका एक ये जीता जागता उदाहरण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समायोजित करने का कार्य किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम कर रही है। और फिलहाल अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कई विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में ये मर्ज करने का काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो गरीब किसान मजदूर का बच्चा है जो अपने नज़दीकी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर लेता था वह शिक्षा से वंचित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि शिक्षा आम आदमी को, गरीब को, किसान को ना मिलने पाए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज वह शिक्षा रूपी दूध भारतीय जनता पार्टी छीन लेना चाहती है। बीते 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और उसके बाद लगातार बीती सरकारन में भी कम भर्ती हुई, लेकिन उनकी जो समानता अगर करें तो इस सरकार में कम भर्ती मिली है देखने के लाने। आगामी अगर 2027 में समाजवादी पार्टी को मौका मिले तो का जो युवा आज की तारीख में बेरोजगार घूम रहे उन्हें मौका मिलेगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं हमारे जवान, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और अग्निवीर जैसी योजना ला करके ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आउटसोर्सिंग, संविदा, लिटरल एंट्री, अग्निवीर, आप जरा इनकी समीक्षा करिएगा। कहीं ना कहीं ये रोजगार, आरक्षण और नवयुवकों के साथ एक धोखा किया गया है। जनता सब जान चुकी है। 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब इस प्रदेश की कमान संभालेंगे तो वो ऐसी योजनाओं को जो आउटसोर्सिंग है, संविदा है, इनको बंद करके सरकारी नौकरी देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। 2027 में चुनाव आना है। 2027 में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी किन तैयारियों के साथ जा रही है और क्या आपको लगता है कि जनता अब समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ बनाएगी? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ को जान चुकी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो विकास कार्य थे वो चाहे किसानों के लिए हो, चाहे वृद्धा पेंशन का मुद्दा रहा हो, चाहे 100 डायल का मुद्दा रहा हो, चाहे वो लोहिया आवास का रहा हो, चहुमुखी विकास चाहे रोजगार देने का रहा हो, चहुमुखी विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। आज जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर,
मजहब के नाम पे आपस में लड़ाने का काम कर रही है और मुद्दों से ध्यान को भटकाने का काम कर रही है। वह बात मैं इसलिए कहा था क्योंकि 2014 का मोदी जी का भाषण आप याद करिएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों में इतना काला धन है कि हर के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। क्या ये जनता के सामने झूठ नहीं बोला गया? उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। क्या 2 करोड़ रोजगार आपने दिया? उन्होंने कहा था कि डीजल पेट्रोल 30-35 रुपये लीटर बिकेगा। क्या 30-35 रुपये डीजल पिट रहा है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने और छलने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करती है। ललितपुर जिला में आप तमाम बार आए हो, अभी आपके द्वारा बताई गई, लेकिन आज आप ब्लॉक बार में आए, कस्बा बार में आए। तमाम आपके कार्यकर्ता ने जो भी सवाल रखे, 4.5 साल पहले पूरी मेहनत करके आपको जिता के भेजे है, तो लेकिन 4.5 साल बाद आपको तो बार की याद आई। देखिए 40 विधानसभाएं मेरे क्षेत्र में आती हैं और जब काम करना होता है, जैसे ललितपुर कम से कम मैं 15 बार आया, लेकिन टाइम की कभी कभी कमी हो जाती है। पार्टी के काम होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कभी हमें 1 महीने के लिए आजमगढ़, कभी मध्य प्रदेश, कभी बांदा, तो पार्टी के लिए वो भेजते रहते हैं और ये सब मेरे अपने कार्यकर्ता हैं। जब मैं समझा कि केंद्र के अलावा ललितपुर ज़िले के मुझे यहाँ भी आना चाहिए, तो मैंने योजना बनाई और आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा, एक चीज़ समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए को मुद्दा उठा उतरत, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 10% हो, 15% हो, 20% हो, जातिगत जनगणना की बात समझ में आए कि सामान्य वर्ग की कितनी जनसंख्या है, लेकिन कम से कम अगर 10% भी मानो, 15% भी मानो तो वो है तो, लेकिन समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो से वो गायब सो दिखाऊ। वो 10-15% के लाने का विचार है समाजवादी पार्टी। देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, जो आरक्षण है वो सामाजिक ध्रुवीकरण की आधारशिला होती है, लेकिन उस ध्रुवीकरण को जो ऑक्सीजन प्रदान करता है वो जातिगत जनगणना करती है। भाई हमारे पास जब आंकड़े होंगे कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, किसको क्या मिला है, अभी ये तथ्य सामने नहीं आ पा रहे हैं कि एक्चुअल कौन किसका हक खा रहा है। तो जातिगत जनगणना ये जो नेचुरल जस्टिस है, जो नैसर्गिक न्याय है, उसका प्रतीक है। अभी ये कह रहे थे कि जातिगत जनगणना देश बांटने का है, काम करेगा। अगर ये देश बांटने का काम करता तो फिर आज आप जातिगत जनगणना को क्यों लेके आए हैं? इसका मतलब कि आप केवल अवसर की राजनीति करते हैं, आपको सब लोगों का उसका हक नहीं देना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कोई किसी को लड़ाएगा नहीं, जितने समाज में जिसकी संख्या है उसके अनुपात में उसको वो सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। अच्छा, बस अंतिम सवाल सर, समाजवादी पार्टी चूँकि आप एमएलसी हो, समाजवादी पार्टी में जो विधानसभा कैडर है 2-3 कैंडिडेट उते उनकी चयन प्रक्रिया चलन लगी, 2-3 कैंडिडेट ढूंढे जाने लगे कि इन 3 कैंडिडेटन में से एक को टिकट मिलने। समाजवादी पार्टी अभी तक टिकट के चयन को लेकर कौन स्थिति तक पहुंची? देखिए समाजवादी पार्टी का अभी जो पहला उद्देश्य है कि बूथ स्तर तक हमारी कमेटियां सब गठित हो जाएं, जो हमारे फ्रंटल हैं वो अपना काम सही तरीके से पीडीए चौपाल लगा करके करें, और लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबका होता है। बड़ी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी जो डिसाइड करेंगे कि टिकट अमुक को दिया जाएगा, इसके बाद हम सब लोग मिल करके उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम छोटे दल इनसे संपर्क में है का समाजवादी पार्टी? देखिए जो नीतिगत निर्णय हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के अधीन है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो नीतिगत निर्णय होते हैं उस पे माननीय अखिलेश यादव जी उसके लिए अपना संपर्क उनका होता है, या जो भी निर्णय लेना होता है वो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी थे हमारे संगे इलाहाबाद सीट से MLC मान सिंह यादव जी तमाम बातन पर चर्चा भई। अगाई आप लोगों से फिर उज्जै मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जनन को।